हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मैं बहुत सी ऐसी वीडियोस देखती हूँ जिसमें लोग अपने क्वेश्चंस करते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, अपनी हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड हो, स्टडी से रिलेटेड हो, और काफ़ी सॉल्यूशंस भी उन्हें मिलते हैं क्योंकि यूट्यूब पर बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप अगर एंटरटेनमेंट पार्ट को हटा के मतलब साइड में रख के ये चीज़ें भी देखोगे तो आपको फील होगा कि यार काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत हेल्पिंग उसमें है। मतलब अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है, आप कहीं फंस रहे हो, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप उनसे रिलेटेड क्रिएटर्स को मैसेज करो और कोशिश करते हैं, वो लोग भी रिप्लाई करते हैं। तो इस टाइप की वीडियोस मैं देखती हूँ। तो उसमें एक वीडियो देख रही थी मैं, तो उसमें ही एक कमेंट आता है, एक लेडी कमेंट करती है कि हस्बैंड वाइफ वो दोनों वर्किंग हैं और वो एज ए टीचर है एक प्राइवेट स्कूल में, और उनके 2 बच्चे हैं। तो उनका क्वेश्चन ये था कि मेरे बच्चे इतने ज़्यादा ज़िद्दी हैं कि उन्हें ये फील ही नहीं होता है कि वो स्कूल में जा रहे हैं और मैं वहाँ एज ए टीचर हूँ, वो वहाँ भी मुझे एज ए मदर ही ट्रीट करते हैं। ये पता है, ये इस क्वेश्चन को देख के मुझे फील हुआ क्योंकि एज ए टीचर जब मैं भी स्कूल में पढ़ाती थी तो एक दो टीचर्स के बच्चे जब वहाँ पढ़ते थे तो ये चीज़ें होती थी। इवन मैं भी अगर पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बताऊँ तो मैंने भी टीचिंग की, बट मैंने अपने बेटी का एडमिशन सेम स्कूल में नहीं कराया क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे को ये फील रहता है कि मेरी माँ है ना, मतलब अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं या किसी से मिसबिहेव भी कर रहे हैं तो उनका माइंड सेट रहता है ये कि मेरी माँ है ना, बचा लेंगी वो। लेकिन कंडीशन सबके साथ अलग अलग रहती हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी सिचुएशन बता रही हूँ, सबकी सिचुएशंस यहाँ अलग हैं। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं उसको अलग स्कूल में करवा दिया मैंने, और मैं अलग स्कूल में जा रही थी बिकॉज उस टाइम मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। बट ऐसी सिचुएशन सबके साथ नहीं है। यहाँ जो क्वेश्चन था वहाँ ये दोनों ही वर्किंग है और घर पर भी ऐसा कोई नहीं है कि सेपरेशन हो सके। मतलब ऐसा होता है ना कि स्कूल टाइम ऐसा तो नहीं है कि एक ही एग्जैक्ट टाइम पे ही बस पिकअप करने आएगी या एग्जैक्ट टाइम पर ही ड्रॉप होगा, तो ये चीज़ें थोड़ी मिसमैच तो होती हैं। और सेकंड पॉइंट इज़ कि आप एज ए एम्प्लॉय हो तो थोड़ा बहुत कंसेशंस भी मिल जाता है प्राइवेट स्कूल्स में, तो वो तो सिनेरियो चलो अलग ही है। बट यहाँ पे इस चीज़ से मैं सच में एग्री करती हूँ कि बच्चे ज़िद्दी तो होते ही हैं, बच्चे आज के टाइम में सभी ज़िद्दी हैं, लेकिन वो स्कूल में उस एनवायरनमेंट में रहकर भी वो वही फील कर रहे हैं कि एज ए मदर आप माँ हो ना, उनकी उनके पास हो ना, आप उन्हें हर उस चीज़ से बचा लोगी, हर उस चीज़ से वो कर लोगी। तो इसमें ना आपको खुद से स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खुद से स्ट्रिक्ट नहीं होगी, एज ए टीचर उन्हें कमांड नहीं करोगी, उनका माइंडसेट वही रहेगा। और ये तो रहा चलो एक पर्टिकुलर केस। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपने स्टार्टिंग ही की है, सपोज बच्चा नर्सरी में है और आपने टीचिंग फिर से स्टार्ट की है, क्योंकि बहुत लोग ले लेते हैं कि ड्यू टू प्रेगनेंसी फिर बच्चे की टेक केयर करना है, और देन जब बच्चा स्कूल जाने के लिए हो जाता है रेडी, तो उसके साथ फिर बहुत सी लेडीज़ कंटिन्यू भी करती हैं। तो आप ये कोशिश करें कि अगर बच्चा आपका नर्सरी KG1 में है तो आप वहीं से ऐसा ट्रीट करें कि वो एज ए स्टूडेंट ही रहे, वो फिर ऐसा फील ना करे कि नहीं यार आप हो तो आप बचा लोगी। आप उसे एक स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड मैसेज दें कि अगर आप स्कूल में क्लास में कुछ भी मिसबिहेव करते हो तो आपको वही पनिशमेंट मिलेगा जो और बच्चों को मिलता है। क्योंकि मैंने भी 3-4 स्कूल्स में पढ़ाया, उसमें से एक स्कूल में मैं देखती थी कि जब लंच होता था तो वो एक टीचर अपनी बेटी को बुला लेती थी कि मैं करा देती हूँ। तो उससे क्या है, उन्हें एक एक्स्ट्रा वो फील होता है कि यार मैं तो स्टाफ रूम में भी जा रहा हूँ या जा रही हूँ, या टीचर्स जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ टीचर्स के साथ बैठ रहे हैं, तो उनका एक जो डेवलपमेंट है ना, मतलब इस चीज़ को लेके उनकी जो थिंकिंग है ना वो बहुत अलग वे में चली जाती है, और वो अपने आप को ही अपने आप में एक स्पेशल फील करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका वहीं से माइंड सेट शुरू होता है कि अब मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा बिकॉज मेरी माँ तो यहाँ पे टीचर है। इसमें आपको ही वर्क करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट रहना है। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप ऐसे टीचर ग्रुप में हो तो आपको अपने बच्चे को इन्वॉल्व ही नहीं करना है, उसको अपने उसमें अपने फ्रेंड्स के साथ कंटिन्यू करने दीजिए और आप अपने स्टाफ में कंटिन्यू करिए। क्योंकि ये अगर आप स्टार्टिंग के 1-2 दिन भी करते हो ना तो बच्चे को फिर वही रिकॉल्स होती हैं कि मम्मा बुलाएगी, मम्मा के साथ ही लंच करना है। तो ये सब चीज़ें ना फिर बच्चे को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि बहुत से स्कूल्स इतने ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। मीन्स प्राइवेट स्कूल्स होते हैं स्ट्रिक्ट, लेकिन उनमें से कुछ हैं जो थोड़ा रिलैक्सेशंस दे देते हैं, क्योंकि ये
ये एग्ज़ाम्पल मेरा लाइव देखा हुआ है। मैं देखती थी कि वो फर्स्ट या सेकंड में थी उनकी बेटी, और वो आती थी, वो साथ में लंच भी करते थे, वो खिलाती थी। तो एक पैम्परिंग वाला ना वो कंटिन्यू रहता है। उसमें मैं कहूँगी कि बच्चे की इतनी मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि वो वही फ़ील कर रहा है जो घर में वो फ़ील कर रहा होता है। उसे वही लग रहा है कि जैसे माँ घर में ट्रीट करती है, खिलाती है, वैसे ही स्कूल में कर रही है। सो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो बस एज ए मदर आप घर पर रहिए बस, बट एज ए टीचर, एज ए स्ट्रिक्ट टीचर आप स्कूल में रहिए। इसी तरीके से आप अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को टैकल कर पाएंगे, क्योंकि इसके इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर आपने अपने सेम स्कूल में करवा रखा है तो फिर यही एक ऑप्शन है कि आपको एज ए स्ट्रिक्ट टीचर ही ट्रीट करना पड़ेगा। सो आई होप you like my video. If you like, please share and subscribe the channel for more. Thank you.